नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे पौधे की बात करने वाले हैं जिस पौधे को आपने खेतों के आजू बाजू में, आपके घर के आस पड़ोस में या कोई बंजर ज़मीन होती है वहाँ पर अवश्य ही देखा होगा। लेकिन हम इसको झाड़, कचरा और ऐसे ही पेड़ पौधा कचरा है समझकर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो पौधा है अपमार्ग का, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। ये बेहदी जड़ी बूटी से भरपूर ऐसा एक प्लांट है। दोस्तों, इस प्लांट को प्राचीन समय में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था जड़ी बूटी के तौर पर। लेकिन अभी हमारे सभी आयुर्वेदिक दवाओं की जगह ये मॉडर्न मेडिसिन ने ले ली है। इस वजह से हम आयुर्वेदिक औषधि के बारे में नहीं जानते हैं और छोटी छोटी बीमारियां होती है उनके लिए भी हम इन मॉडर्न उपचार पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से होता क्या है, छोटी मोटी बीमारी तो दूर हो जाती है, लेकिन वे जो दवाइयाँ होती है उससे साइड इफ़ेक्ट होते हैं और फिर आगे चलकर हमारे शरीर में कुछ अलग ही प्रकार की बीमारियाँ देखने को मिलती है। दोस्तों, ये जो पौधा है अपमार्ग का, बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही यूज़फुल है। तो आइए वीडियो में जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, ये जो अपमार्ग वनस्पति है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई लोग इसे चिरचिटा कहते हैं और महाराष्ट्र और इन एरियाज में इसे अघेटला इस नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, नाम कोई भी हो, लेकिन ये जो काम करता है वे बेहद ही अद्भुत है। पहली बात तो आपको बता दें, सर्दी जुकाम के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर हल्की सर्दी आते ही आप खांसी जुकाम जैसी परेशानियों से घिर जाते हैं, साथ ही आपको कब्ज से जुड़ी परेशानी भी होती है, तो अपमार्ग आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस पौधे में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण निमोनिया जैसी गंभीर समस्याओं में भी राहत दिलाने में असरदार है। इसके लिए 6 मिली अपमार्ग आपको लेना है। दोस्तों, इसका प्रयोग कैसे करना है वे देख लीजिए। अगर आपको सर्दी जुकाम है और दवाई लेने के बाद भी सर्दी जुकाम नहीं जा रहा है, कई लोगों को कभी कभी सर्दी जुकाम 15 दिन, एक एक महीना तक लगातार चलते रहता है, तो उस कंडीशन में ये काफ़ी उपायकारक वनस्पति है। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ अपमार्ग वनस्पति ले लेनी है। इसको आपने सुखा लेना है। अगर आपको इसकी जड़ मिल जाती है तो और भी बेहतर है। उसके बाद में इसकी जड़ को आपने सुखा के इसका चूर्ण बना लेना है। इसके बाद इसमें आपको 7 काली मिर्च का पाउडर बनाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और सुबह और शाम आपको ताज़े पानी में या थोड़ा हल्के से गर्म पानी में, गुनगुने पानी में उस पाउडर को मिला करके इसका सेवन करना है। इससे आपका सर्दी जुकाम बहुत ही कम समय में जल्दी हो जाएगा और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देख भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, सबसे ख़ास बात है, मुंह के लिए बेहद ही असरकारक है। अगर आपके मुंह में छाले हैं, आपके दांतों में हल्का सा दर्द रहता है, पीलापन आ गया है, तो इसके लिए आप अपमार्ग का इस्तेमाल अवश्य करें। दोस्तों, यह जो पौधा है मुंह के कई रोगों के लिए रामबाण इलाज है। एक विशेष उपवास होता है हिंदू धर्म में, हरतालिका। उस समय में महिलाएं खास करके सुबह में इसका दातून करती है, क्योंकि इसका दातून करने से हमारे दांत मसूड़े स्वस्थ होते हैं। दांत में जो भी कीड़ा लगा है वे धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और दांतों में जो कैल्शियम कम हुआ है वे भी बढ़ने लगता है। इसलिए मुंह के समस्याओं के लिए यह तो बेहद ही असरदार माना जाता है। दूसरी बात आपको बता दें, डायबिटीज़ के लिए। आजकल तो डायबिटीज़ बीमारी हर घर में किसी ना किसी को आपको मिल ही जाएगी। दोस्तों, डायबिटीज़ जैसी बीमारी अगर आपको लग जाती है तो आपको जीवन भर इंसुलिन की गोलियां लेनी पड़ती है और अगर डायबिटीज़ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका है तो फिर आपको सुबह शाम इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इस कंडीशन में दोस्तों, ये जो पौधा है
बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी जो बीज होती है वे भी, और इसकी जो मूली होती है वे भी। दोस्तों, अगर किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के मरीज की दवा बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से ब्लड में जो शुगर लेवल बढ़ चुकी है वो बहुत ही ज़्यादा गति से कंट्रोल में होने लगती है। और बल्कि आपको बता दें, अगर आप इस वनस्पति के पत्ते चबाते हैं या फिर इसकी जो जड़ है धो करके पीस करके पानी में उबाल करके पीते हैं इसकी पाउडर, तो आपके शरीर में नेचुरल इंसुलिन बनने लगता है। आपके शरीर में नेचुरल इंसुलिन अगर बनने लगे तो इसके वजह से आपकी जो ब्लड की शुगर है धीरे धीरे कम होने लगती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डेली तौर पर कोई दवाई लेते हैं इंसुलिन की तो वे भी आपकी छूट जाएगी। बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, एक शोध हुआ था, उसके मुताबिक डायबिटीज़ के रोगियों के लिए अपमार्ग के फूलों का अर्क और पत्तों का अर्क दिया गया था, तो इससे काफ़ी असरदार रिजल्ट सामने आया था। तो तब से डॉक्टर देखिए इस वनस्पति की जो खूबियाँ है उसको जानकर हैरान है। खून की कमी देखिए कम होती है। कई लोगों के शरीर में खून की काफ़ी मात्रा में कम होती है। कई लोग मोटे तो दिखते हैं लेकिन खून उनके शरीर में बिल्कुल ही कम होता है। बॉडी में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। इस वजह से उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि शरीर में बिल्कुल ढीलापन महसूस होना, बिल्कुल ऐसा लगना कि हमेशा सोए रहे, कुछ भी काम करने का मन नहीं करना, थोड़ा सा भी चल कर आए तो इस वजह से थकावट महसूस होना। तो ये होता है दोस्तों आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। तो आपको करना क्या है, आपको इसके जो पत्ते हैं उनको चबाना है। इससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वे भी बढ़ेगा। और इसकी जो जड़ आती है, जड़ को धो करके पीस करके आप शहद में मिला करके खाइएगा। आपके जो शरीर में रक्त की कमी है धीरे धीरे कम होने लगेगी। दोस्तों, आँखों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर किसी की आंखें कमज़ोर हो रही है, धुंधलापन आ रहा है और आप आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आपकी आंखों में चुभन होती है, आंखों से पानी टपकता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका जो रस होता है इसका रस निकाल करके आपको क्या करना है, एक छोटा सा ड्रॉप अपने आँखों में डालना है। इससे आपको आँखों की जो बीमारियां हैं वे धीरे धीरे कम होने लगेगी।